वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ କ୍ଲାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ କ୍ଲାସ ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର 7ଟାରୁ 8ଟା। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାଏ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେବା। ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। परम पिता परमेश्वरଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ମହାପୁରୁଷଗଣ, ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मागण को स्मरण करंतु, प्रार्थना करंतु, आशीर्वाद दियंतु, हाथ को टिके घसी दियंतु। आखिरी स्पर्श पूर्वक एकदम आनंदमय स्थिति रे समस्ते आखि खोलंतु। समस्त पवित्र आत्मा मन को नमस्कार, सुस्वागत। आनुष्ठानिक भाव में आज समस्त को मु स्वागत करुचे। आज आम जिते सप्त चिरंजीवी कथा आलोचना भितर नौचंती से आज एमती एक चिरंजीवी विषय में आलोचना करवा जहाँ मोर सबुठ प्रिय व्यक्ति एवं बहुत भल समस्ते तो भल कि मो अंतर भितर एक बहुत बड़ा दुर्बलता ना धरले ना उच्चारण करदेले आसी जाए। कहीं जे कि आमर मन उपरे काम करिसंती, मन उपरे अनेक तथ्य प्रदान करिसंती। तेणु जेहेतु आमे माइंड कोच मन उपरे काम करुचंती, तेणु से व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक दुर्बलता रहिबाटा। ओके, तेणु चलंतो समस्ते रिसीविंग मूड रे पूरा चली आसंतु। माइंड को जहाँ किसी बाह्य चिंता चेतना जहाँ किसी अच्छी पूरा बाहर छाड़ी दिंतु एवं समस्ते रिसीविंग मोड रे निजर मनोरूपक द्वार को ओपन कर दिंतु, जहाँ कि आप शुणिले सब भीतर को निश्चित भाव में आपण भीतर को प्रवेश करेंगे। समस्ते टे हाथ केमती करवा एक्टिविटीज। यस, स्माइलिंग फेस, क्लोज योर आईज, फील करंतु आम शरीर रे मन रे आत्मा आच्छादित थिबा समस्त नकारात्मक ऊर्जा मान को आम दूर को फिंगी दौरान एवं अनेक सकारात्मक ऊर्जा आम भितर प्रवेश करी निजको एक शांत आनंदमय स्थिति रखुंट। ओपन योर आईज, झाड़ी दिंतु 3 थर, राइट हैंड को मुठा करंतु, कहंतु यस यस यस। समस्त को नमस्कार, मु समस्त को देखी पारुचे, बहुत बढ़िया। चलंतु आज जो चिरंजीवी विषय आलोचना करवा किए ही पारंती चैट बॉक्स रे लिखंतु। आपण माने कोन अनुमान करूचंती चैट बॉक्स रे लिखंतु। कहा विषय आज आम आलोचना करबा जाउचंती जे कि मोर बहुत प्रिय से किए ही पारंती। देखिबा चैट बॉक्स रे आपनकर अनुमान केते लगै पारुचंती टिके चैट बॉक्स रे लिखंतु समस्ते। यस 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 लिखंतु। अच्छा, विष्णुप्रिया मैडम लिखिले, कृपाचार्य हनुमान लिखिले। अरे जोटा वाला आलोचना कर सारी ताको पुणी आलोचना करी। अच्छा ठीक अच्छे, किसी असुविधा नहीं, बहुत बढ़िया। चलंतो आज जहाँ विषय आम आलोचना करवा से होचंती वेदव्यास। से होचंती वेदव्यास जे कि सब जुगरे सब काल सब समय प्रति मुहूर्त
मଣିषर मन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छा से आउ कहीं नहंती से होचंती वेदव्यास। वेदव्यास एक नाम मात्र नुहे। वेदव्यास केवल मात्र नाम नुहे। वेदव्यास होचंती एक अनुष्ठान। वेदव्यास होचंती एक अनुष्ठान, एक बलिष्ठ अनुष्ठान, एक दिव्य ऊर्जा, एक शाश्वत समाधान एवं जीवन चिरंतनता एवं से होचंती जीवन मधुर वास्तवता। एकदम वास्तवता कुश कर्कश भाव होना कहीं लोकलोचन को आनिबा पई पश्चाताप करि नथिबा एक अनन्य महर्षि होचंती वेदव्यास। जेतेबेले महर्षि मानक नाम आम स्मरण को आसी अनेक महर्षि आसी जानती। ता भितर यदि महर्षि मानकर गुण गान कीर्तन तांकर जहा बलिष्ठ दक्षता सबको जदि आम आलोचना करती आम तो क्या सान बड़ कहवाटा ठीक हम ना, किंतु अंतत मु वेदव्यास को सर्वाग्रे रखे, सर्वाग्रे रखे। मुझे किसी उदाहरण दवाई प्रथम चाहिए, तापर जन्म वृत्तांत विषय आम जीवा। तेबे उदाहरण देवाई जितेबले मुझे चाहिए, जितेबले महर्षि मानक नाम आम उच्चारण करती अनेक क्षमता दक्षतार अधिकारी भाव में जितेबले आम नियंती महर्षि मान भितर आसती महर्षि भृगु। आपण मैंने जानी महर्षि भृगु जे कि ब्रह्मा मानस पुत्र बोली जानती एवं जेहेतु ब्रह्मा मानस पुत्र आहरी थिले नारद थिले वशिष्ठ थिले अत्रि थिले गौतम थिले एमाने समस्ते ब्रह्मा पुत्र। तेणु भृगु को प्रजापति भाव में जाए। प्रजापति घटसूत्र आपण मैंने शुणी थे विवाह समय लगाती प्रजापति घटसूत्र थिले विवाह हो जाए। तेबे सृष्टि जितेबले सृष्टि करागला स्वयं ब्रह्मा सृष्टि करुथिले सेतेबेले सृष्टिर निर्माण कार्य तांको साहाय्य करथिले तांकर पुत्र भृगु। से जने महर्षि भृगु जाकि सुंदर एक पुस्तक अच्छी भृगु संहिता। आपण माने जानिचंती भृगु संहिता एवं संजीवनी विद्या से जानिथिले जहाँकि परवर्ती समय तांको पुत्र शुक्राचार्य को सही संजीवनी विद्या प्रदान करथिले। शुक्राचार्य होचंती असुर मानकर गुरु। आपण माने जानिचंती। ओके, ए महर्षि मानकर गुण कीर्तन करिवार उद्देश्य होछि ए समस्त दक्षता ठारू आहरी उच्चतम दक्षता संपन्न होचंती वेदव्यास। तेणु आपण हृदबोध करने मुझे महर्षि मानकर उदाहरण दौची कि महर्षि मान भितर केते गुण केते दक्षता थिला तारे अनुमान कले आमे बेले बेले अन्य मनस्क ही जानती। तापर आछंती ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा को अत्यंत क्रोधी ऋषि भाव में आपण मैंने जानती टिके टिके कथारे समस्त अभिशाप दवा। अनेक लोक म्रियमाण होती, अनेक लोक अभिशप्त होती, अनेक लोक कष्ट पाई दुर्वासा द्वारा। सनातन धर्मर प्रमुख संत थिले दुर्वासा। कुंती को जे मंत्र प्रदान करते जो मंत्र फल बल सी युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि को जन्म देते से मंत्र प्रदान करते ऋषि दुर्वासा। अंशुमान एवं अत्रिंकर पुत्र थिले भगवान रुद्रंकर अंशर जन्म ग्रहण करते तेणु रुद्रंक अंश पाखरे थिबारु से सब बड़े रागी बा राग रोते क्रोधान्वित अवस्था रोते टिके टिके कथारे क्रोध को प्रशमित कर पारे। भगवान रुद्रंक हुए तो आपण पूजा पाठ करके संतुष्ट कर दे पारंते, किंतु ऋषि दुर्वासा थरे रागी गले संतुष्ट करने दूर व्यापार होता है। ओके, तापर आउ जने ऋषि को आम मन पकईवा ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज होचंती ऋग्वेद एवं सामवेद भीतर जी किसी श्लोक को सन्निविष्ट करिसंती। ऋग्वेद 765 मंत्र देथिबा बेले सामवेद 23 मंत्र को सी सुंदर भाव देथिबा एक सुंदर ऋषि होचंती वैदिक ऋषि होचंती ऋषि भारद्वाज। रामायण श्री कृष्ण को श्री राम को विद्या देथिले
भारद्वाज धनुर्विद्यार अधिकारी थिले। जंत्र सर्वस्व पुस्तक तांकर अछि, ताको पुस्तकर ना हला जंत्र सर्वस्व। तार रचयिता एवं इंद्रदेवଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାରୁ ସେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା କରିକି ଋଷି ଭାରଦ୍ୱାଜ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁ ପାରଙ୍ଗମତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷତାଶାଳୀ ଋଷି ଭାରଦ୍ୱାଜ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି କାଶ୍ୟପ। ऋषि कश्यप जी के मरीचि पुत्र ब्रह्मा मानस पुत्र होती मरीचि। मरीचि पुत्र ऋषि कश्यप मेरु पर्वतर शिखर रे परमात्मा ध्यान रे जी बहुत वर्ष पर्यंत थिले। 17टी पत्नी थिले एवं 13टी दक्ष प्रजापति जातीय पुत्र थिले। तांकठारु देव असुर नाग एवं अन्य जीति प्राणी में देखुं पशु पक्षी कीट पतंग सबु ऋषि कश्यपंक 17टी पत्नी ठारु जन्म होती बोली पुराण काल पर विश्वास करे। ओके, कश्यप संहिता रचयिता होचंती ऋषि कश्यप। कश्यप संहिता पुस्तक ना मान जानतु लिखि दिंतु बहुत काम रे आसीबो। जे कि आयुर्वेद एवं प्रतिमा विज्ञान से पुस्तक भितर रही। आयुर्वेद संबंधी ज्ञान एवं प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा जो मूर्ति पूजा तार विज्ञान मध्य से तार विज्ञान कौन, प्रतिमा पूजा में कहीं करवा ता मध्य से रही। पंचम ऋषि भाव में आम जा ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ समस्त जानते कारण रामायण समस्त देखी शुणी। रामायण भितर वशिष्ठ रूल बहुत अधिक। ब्रह्मा मानस पुत्र होती ऋषि वशिष्ठ। प्राचीन वैदिक शास्त्र ज्ञान महाज्ञान सूर्य वंशर गुरुकुल थे वशिष्ठ। रामचंद्र रघुवंशर गुरु कुल गुरु भाव से प्रतिष्ठित थे। कामधेनु गाय पाई विश्वामित्र ऋषि सहित बहुत तुमुल युद्ध होता। विश्वामित्र ऋषि जिते अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र प्रेरणा करते पठे मारी। वशिष्ठ गोटे जोगदंड था, से जोगदंड को ब्रह्मदंड कहुए। जो ब्रह्मदंड मध्यम से समस्त विश्वामित्र समस्त अस्त्र शस्त्र भितर से आयत्त कर नौले एवं विश्वामित्र विजय लाभ करते। ऋषि मान भीतर विश्वामित्र ऋषि को श्रेष्ठ भाव में विवेचना करा जाए, किंतु वशिष्ठ विश्वामित्र को परास्त करते। सप्तमंडल द्रष्टा थे। जो सप्तमंडल में देखुं सप्तमंडल प्रथमे आनी लोकलोचन को ऋषि वशिष्ठ। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम जहाँ आविष्कार जहाँ उद्भावन समग्र सौर जगत विषय समग्र ब्रह्मांड विषय जानते यार बहुत कथन बहुत आलोचना आपण ऋषि मान पाखे पाइबे। बहु पूर्व पाइबे समस्त ऋषि मैंने बहुत आगुरी देते से ही वैज्ञानिक मैंने नौकरी बोली आम प्राचीन भारतीय प्राचीन परंपरा प्राचीन पुराण कल्प आध्यात्मिकता को समग्र पृथ्वी रे गुरुत्व दि जाए अधिक। रामंक वनगमन पर राजा राज्याभिषेक जितेबाला है राम राज्य प्रतिष्ठा करने वशिष्ठ आसी एवं राम को मध्य आशीर्वाद प्रदान कर राम राज्य प्रतिष्ठा कर आशीर्वाद प्रदान। षष्ठ ऋषि भाव में जहाँ ना नवा से होती ऋषि अगस्त्य। वेरी वेरी पावरफुल शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य कथा आप शुणी गोटे कथार समस्ते शुणी कि एकदा समुद्र को से चलू कर पी देते समुद्र टोटाल पाड़ी ऋषि अगस्त्य प्राचीन वैदिक ऋषि। वशिष्ठ ऋषि बड़ भाई होती ऋषि अगस्त्य। सप्त ऋषि भितर मध्य से जड़े देवता अनुरोध रे जेते बेले काशी छाड़ी से दक्षिण को मध्य यात्रा करते एवं समुद्र जिते बड़े देवता मान राक्षस मैंने अत्याचार करुले प्रबल अत्याचार अतिष्ठ होकर देवता मैंने ऋषि अगस्त्य शरणापन्न होते एवं से देवता मान उद्धार करने राक्षस मान विनाश करने से समुद्र समस्त पानी को एकाथर के पान कर देते चलू कर देते एवं देवता मान उद्धार करते राक्षस मान मध्य से मारते। प्रतापी नामक एक राक्षस को मध्य से वध करते। प्रतापी विंध्य पर्वत एकदा कौन हुए सूर्य जिते उदय होते सूर्य आगे विंध्य पर्वत आसिक आभा को अटकाए प्रतिबंधक सृष्टि करे आभा मंडल जब आसबनी कुआड़ को से प्रतिबंधक सृष्टि करे विंध्य पर्वत। एकदा सूर्य मध्य
असुविधार पड़ जाते ऋषि अगस्त्य शरणापन्न होते अनुरोध करते ऋषि अगस्त्य को अगस्त्य मंत्र बल विंध्य पर्वत को स्थिर कर गोटे जगह अटक देते विंध्य पर्वत को एवं सूर्य गति को प्रभाव को सुगमन करते श्री रामचंद्र वनगमन समय अगस्त्य आश्रम को भगवान राम आसी विष्णु प्राप्त कर धनुर्विद्या जो धनु रामचंद्र धरी से धनु दिव्य तरुआल सबकि श्री राम को प्रदान करते ऋषि अगस्त्य। श्री राम अगस्त्य ऋषि को बहुत मानुले श्री रामकर अति प्रिय ऋषि ऋषि अगस्त्य जानी था रावण विनाश पर जितेबले श्री राम पहुंचले अयोध्या से श्री रामचंद्र को भगवान रामचंद्र को आशीर्वाद देवाई अयोध्या आसी अगस्त्य अगस्त्य ऋषि आश्रम को मध्य भगवान राम जाकि अगस्त्य भितर महादिव्य शक्ति प्रदान करते सप्तम ऋषि पावरफुल शक्तिशाली ऋषि भाव समस्त ऋषि मान पाखु शक्तिशाली ऋषि भाव जहाँ भावती आम से होती ऋषि विश्वामित्र जो विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय कूल जन्म होते 1000 वर्ष तपस्या करते आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म ऋषि उपाधि प्राप्त करते ब्रह्म ऋषि भाव ऋषि विश्वामित्र को आम जानती जे कि गायत्री मंत्र रचयिता यहाँ जानी था गायत्री मंत्र रचयिता किए ऋषि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान मध्य देते ऋषि विश्वामित्र एवं आमे जिते बड़े पहुंची जीवा वेदव्यास पाखे ऋषि वेदव्यास जे कि दिव्य द्रष्ट भगवान विष्णुंकर अंश समस्त शक्तिशाली अष्टादश पुराण रचयिता वेदर सरलीकरण पाई वेद को से व्यास कर अन्य ना हूँ वेद व्यास वेद को 4टी भागरे तार गुण मान को चयन करके विभक्ति करिबार करथिले से जेतेबेले 29 जन व्यास कथा पड़े 29 नंबर व्यास भाव वेद व्यास प्रतिष्ठित पूर्व 28 जन व्यास थे जो माने कि वेद उपर काम करुले से नाम यथाक्रमे खाली कहीदिए शुणिंतु ब्रह्मा प्रजापति शुक्राचार्य बृहस्पति सूर्यदेव मृत्यु इंद्र वशिष्ठ सारस्वत त्रिधाम त्रिशिखु भरद्वाज अंतरिक्ष भरणी त्रयारूण धनंजय ऋतुंजय जय भरद्वाज हनुमान 2 जन भरद्वाज थे गौतम हरयत्मा बाजस्रवा त्रिबिंदु वाल्मीकि शक्ति पराशर जतुकर्ण अश्वस्थामा तापर हेले द्वैपायन व्यास 29 जन जाक व्यास जो काम करि पारि नथिले कष्ट साध्य थिला सेही काम को सुंदर भाव समाप्त करिथिले वेदव्यास द्वैपायन व्यास एवं 4 जन शिष्य को से वेद विभिन्न वेद उपर ज्ञानार्जन कर ज्ञान देते ज्ञान प्रदान करते एवं ज्ञान वेदर प्रचार प्रसार पाई मध्य से प्रचेषा करते यथाक्रम से 4टी शिष्य होती पल्य जैमिनी वैश्यात्मन सुमंत ये 4 जन को यथाक्रमे ऋक् साम यजु एवं अथर्व वेद उपर ज्ञान प्रदान करी प्रचार एवं प्रसार पर लगे एवं समुदाय वेद ज्ञान जड़े व्यक्ति को से प्रदान करते से व्यक्ति जनक किए से होचंती तांकर पुत्र सुखदेव जो सुखदेव परीक्षित को आत्मज्ञान देते परीक्षित आत्मज्ञान देते जिते परीक्षित अभिशाप पाई से अभिशाप बंचापी व्यासता को पठे सुख मुनि पाखक सुख मुनि पाखे सुख परीक्षित वाच आपण निश्चित भाव में भागवत पढ़ी यही 4 जन शिष्य अनुरोध करते व्यासदेव को हे गुरुदेव आपण आम 4 जन एवं सुखदेव को छाड़देले 5 जन को छाड़ी क्या वेद ज्ञान दिंतु ना प्रभु
अनुरोध करते कि वेदव्यास कही कि जो पूर्वर जो परंपरा थीला वेद ये वेद केवल ब्राह्मण माने ही आलोचना करेंगे आत्म उपलब्धि संपन्न व्यक्ति एवं सच्चा ब्राह्मण ही वेद शुणिबार अधिकार रखुଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ कि वेद ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त पाखरे पहुंचवा उचित एवं ताको पहुंचवा परीक्षित सुख सहित चारि जन शिष्य को मध्य से प्ररोचना देते जे तमे वेद को चारिआडे पहुंचाओ चारिआडे चतुर्दिग आड़े पहुंचाओ कारण से कत हृदयर सह चाहूले वेद समस्त प्राणी पाखरे केमिति पहुंची से एकदम हृदयर सह चाहूले। ओके समस्त वेद को जानिबा शुणिबार आवश्यकता अच्छे बोली से स्पष्ट भाव में कही। तेणु से कही जितेबले कोटेसन गुड़ाक आम कहवा आपन को बहुत भल लगे गोटे कोटेसन लिखि पारे ब्राह्मणकर गर्भरु जात संतान केवल ब्राह्मण हुए ना जहा पाखरे ज्ञान दया त्याग धर्म और सदाचार गुण थे से ही ब्राह्मण अटंती यही कथा व्यासदेव से कही एकदम सुंदर लाइन ब्राह्मणकर गर्भरु जात संतान के ब्राह्मण हुए ना जहा पाखरे ज्ञान दया त्याग धर्म और सदाचार गुण रही थाए से ही प्रकृत ब्राह्मण। तेणु व्यासदेव प्रकृत में जिते बड़ ऋषि थे सेते बड़ कवि थे सेते बड़ आदर्श मनीषी थे से तो क्रांतिदर्शी थे। आम जो अवचेतन मन कथा पढ़ुंटे यही अवचेतन मनर पुरोधा सर्वज्ञता समग्र विश्व ब्रह्मांडर समस्त ज्ञान पाखरे थिला अतीत वर्तमान भविष्य समस्त ज्ञान को से आयत्त करते समस्त ज्ञान को आयत्त करते जन्म वृत्तांत विषय जिते आम जावा ना थिला कृष्ण द्वैपायन कहीं कृष्ण द्वैपारायण कहते वेदव्यास अन्य एक ना थिला देवरायणी देवरायणी एवं आउ एक ना थिला पाराशर्य पाराशर्यटा पराशर ऋषि पुत्र बोली पाराशर्य एमिति तीन चारोटी नाम जानते से विष्णु का संप्रसारण रूप बोली कहुए अवतार नुहति संप्रसारण रूप बोली कहती से जन्म होते जमुना नदी भितर थिबा एक द्वीपर जो द्वीपर ना थिला कलफी एवं से कल्पे द्वीप जहाँ हस्तिनापुर थिला से जमुना नदीर कल्पित द्वीपर से जन्म होते द्वीपर जन्म होते ना है द्वीपरायन द्वीपायन बोली कहते एवं विष्णुकर तो अंश से थिले वेदर विभागीकरण करते पिता थे पराशर ऋषि एवं माता थे सत्यवती सत्यवती एभली एक चरित्र जी जहाँकर आविर्भाव ही समग्र महाभारत सृष्टि से होती सत्यवती जहाँ को आपण मैंने मत्स्यगंधा भाव जानते जे एक माछर गर्भरु जन्म होते शरीर माछर गंध आसूला मत्स्यगंधा एकदा मत्स्यगंधा बापा को साहाय्य करुले नौका बाहुले नौका बाहिकी यात्री मान नौका पार करुले एकदा ऋषि पराशर सहित जो नौका पार होते नौकार पराशर दिव्य दृष्टि द्वारा देखिले सत्यवती को एवं सत्यवती बहुत मत्स्यगंधा भी थिला मत्स्यगंध भी शरीर भीतर बाहरुला एवं पराशर दिव्य दृष्टि देखिले देखला एक भिन्न चाहणी को देखी सत्यवती आश्चर्य ही गले डरी गले से कहले डर डर नहीं सत्यवती मो हूँ ऋषि पराशर आप चिन्ह पारे कहीं प्रणाम करिसंती सत्यवती पराशर कहिसंती ये सत्यवती तमे नौका बाहिबा पाई तमर जन्म नु तुमको इतिहास अपेक्षा करिछि तुम एक बहुत बड़ा इतिहास सृष्टि करने पाई
ତମର ଜନ୍ମ। ଏ ବୁଝିପାରିଲିନି, କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମହର୍ଷି, ତମକୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, जो सृष्टि की एक इतिहास रचिब ଏବଂ ତମକୁ ଇତିହାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସତ୍ୟବତୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷତ ଅଛି ମହର୍ଷି, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ? ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଅକ୍ଷତ ଅଛ, ବଟ୍ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମତ୍ସ୍ୟ ଗନ୍ଧାରୁ ତମେ ହେଇଯିବ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା। ଯୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ 100 କ୍ରୋଶ ଦୂରକୁ ତମ ଶରୀରରେ ଏକ ମଧୁମୟ ବାସ୍ନା ଚାଲିବ, ଯୋଉ ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆସ ମୋ ସହିତ ତମେ ମିଳନ ହୁଅ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଇତିହାସରେ ଅଛି। ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀ ନଈ କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମାନେ ତର୍ପଣ କରୁଥିବାର କଣ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ପରାଶର କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ସାଧନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ऊर्जा ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏକ ଧୂଆଁ ऊर्जा ଭିତରେ ଏକ ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ଧରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମିଳନ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ। ଏବଂ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠି ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଇକି ବ୍ୟାସଦେବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ହେ ମାତେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ବ୍ୟାସ। ଇଏ ହେଲା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଓକେ, ତେବେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ତିଥିକୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, 4ଟି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ବେଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ এই ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଗୁଣଟି ନିଜେ ହିଁ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ହିଁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ, ବିଦୁର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ। ଜାଣିଥାଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ, ବିଦୁର ଏବଂ ସୁଖଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା, ବେଦର ବିସ୍ତାର ସେ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମହର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ହେ ମହର୍ଷି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା एकदम लाइव टेलीकास्ट मत से प्रदान करेंगे। धृतराष्ट्र अनुरोध क्रमे व्यासदेव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते। दोपायन द्वीप को तपस्या पाई जाइथिले व्यासदेव, सेठू चली जाते दोपायन द्वीप को, से द्वीप तपस्या करते। तपस्या एते जोर रे कले जे तांकर शरीर रंग संपूर्ण भाव में कला पड़गला, कृष्ण रंग हो गला ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବେଦବ୍ୟାସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହି କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା, କଳା ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରତା, କଳା ରଙ୍ଗର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଭଲ ଲାଗିବ। ତପସ୍ୟା କରି ଦ୍ୱୈପାୟନ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ
आदि शंकराचार्य आपण जानिचंते आदि शंकराचार्य वेदांतर जी पुरोधा तांको मध्य आत्मज्ञान प्रदान करथिले व्यासदेव किति जल को कौन देई नाहंते आपण भाबी परिबे नाही ओके अष्टादश पुराण कथा तो थरे कही खाली पढ़ी दउची आपण लिखिथिले निश्चित भाबरे ब्रह्म पुराण पद्म पुराण विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत पुराण नारद पुराण अग्नि पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण बराल पुराण वराह पुराण स्कंद पुराण मार्कंडेय पुराण वामन पुराण कूर्म पुराण मत्स्य पुराण गरुड़ पुराण ब्रह्मांड पुराण लिंग पुराण शिव पुराण यही सब है अष्टादश पुराण जो अष्टादश पुराण अन्य ना हूँ पंचम वेद ऋक् यजुः साम अथर्व वेद परे ये अष्टादश पुराण को पंचम वेद भाव नि जाए एवं आपण मैंने जानी साहित्य जो विभिन्न प्रकार विभाग रही यथा प्रबंध काव्य कविता नाटक उपन्यास रम्य रचना भ्रमण कहानी आदि अनेक गाथा ये सब रही भितर नाटक एक विषय जो नाटक को मध्य पंचम वेद कह जाए कहीं नाटक ये चारि वेदरू विभिन्न प्रकार विषय आणिकी नाटक साधारण लोकों पाखरे वेद को पहुंचाइबार प्रयास करिथिबा हेतु भरत मुनि नाट्यशास्त्र रचयिता से करिथिबा हेतु नाटक को मध्य पंचम वेद भाव कह जाए एक कथा मैंने जान ओके जितेबाला युद्ध सरी जाइए महाभारत युद्ध शेष हवा पर समस्त धृतराष्ट्र समस्त एकदम मृत्युवरण कर सारा धृतराष्ट्र गांधारी चाहती समस्त पुत्र मान देखापी एक कथा आप जानी महाभारत अच्छी जे कि वेदव्यास गंगा नदी कूल को नहीं एवं समस्त सूक्ष्म दर्शन कर समस्ते सूक्ष्म दर्शन होकर केमिति मुक्ति पाउचंते से सबू धृतराष्ट्र एवं गांधारी दर्शन करते वेदव्यास वेदव्यास भावुले जे मन द्वारा सब किछि हेई पारे मन द्वारा संसार रे सब किछि हेई पारे तेणु मन द्वारा अनेक काम को साधना करते तार किछि ज्वलंत निदर्शन मु आपण मान आगे देवा पाई चाहे आपण को भल लागुछि यस बहुत बढ़िया कहले सरीब ना व्यासदेव कथा कहते व्यासदेव कथा केते कहिबे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उपलब्धि पाई से तैयारी करिसंति पुराण कल्प प्रत्येक पुराण कल्प भितर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालनकर्ता विष्णु एवं संहारकर्ता शिवंक विषय उपलब्धि आनिबा पाई तांकर उद्देश्य जेतेबेले माता सत्यवती अस्थिर हो जाइचंती तांकर राज्य रे बहुत घोर कलिकाल आसी जाइची युद्ध अवश्यम भावी म्रियमाण अवस्था माता सत्यवती अच्छी व्यासदेव पहुंची सत्यवती को ज्ञान प्रदान करिसंती माता को पहुंची के कही जे हे माते आपण आउ दुर्विशह समय रे ये सब जंत्रणा भोग करने अपन योग्य नुहति बर्तमान आपण दिव्य चेतनार अनुसंधान करने तेणु हे माते आपण बाहरी पड़तु मो सांगरे एक दिव्य चेतनार अनुसंधान करने मुझे तपस्या करने नहीं पहुंचेदेवी उपयुक्त स्थान रे सत्यवती म्रियमाण होती केमिति जीवी पुत्र केमिति जीवी एमिति प्रकार होती सब कही से जगार व्यासदेव कही माते समय होची नदी परी नई जमिति बही चली से परी समय बही चली शरीर होची नौका समान स्थिर बही चलुवा समय भितर आमर शरीर होची एक नौका समान अस्थिर नौका एवं ता भितर आत्मा एक यात्री समान यात्रा करुछि खोजी चलुछि तार निरंतर लक्ष्य को कोठी तार लक्ष्य प्राप्त बदन टेक्निक्स
ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହେ ସଦା ସର୍ବଦା କି ଆମ ଆତ୍ମା ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ଯାଉଛି, ଏହା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ମାତା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତପୋବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁତ୍ର ମାତେ, ଯାହା ଆସନ୍ତା କାଲି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଢାଲ ରୂପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ ମାତେ। ଏଇଟା ହচ্ছে ତାଙ୍କର କୋଟେସନ ଗୁଡାକ, ଏକଦମ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଢାଲ ରୂପରେ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଢାଳ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଜାଣିଗଲେ ତାହା ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଅମ୍ବା ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ବାହାରିଗଲେ। ଅମ୍ବା ଇଏ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଯୋଉକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସ୍ୱୟଂବରରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଉଠେଇ ଆଣିଲ ମାନେ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ଅମ୍ବା ଜିଦ୍ଦି କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାପତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଅମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଖଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ସାରସଜ୍ଜା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅମ୍ବା। ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସହିତ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ସେ ବାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରୁଗ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ କମ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ହସ୍ତିନାପୁର ଏକଦମ ହାହାକାର ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବତୀ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ରାଜା ନଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ, ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେବବ୍ରତ ବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଡକେଇ କଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଗତୁରା ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏକଦମ ହାଇ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଟେଲିପାଥି, ଓକେ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠୁ ଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ କହିଲେ ଓମ୍, ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଭୀଷ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତମ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଭୀଷ୍ମ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟବତୀ ତୁମର ମାତା ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସତ୍ୟବତୀ ତୁମର ମାତା ନୁହଁ, ତେଣୁ ତମେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତା। ଭୀଷ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତା? ବୁଝିପାରିଲେନି ମହର୍ଷି? ସେଠି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ କଥା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କାହାକୁ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ ମାନ୍ୟ ହେବେ? ଭାଇ ଭାଇ, ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ମା ନୁହଁ। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ, କିଏ? ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ। ଏବଂ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ପରାଶର, ଓକେ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଠାରୁ। এই ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ତାପରେ ଚାଲ, ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପତ୍ରକେ ଚାଲ, ସିଧା ବ୍ୟାସଦେବ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କଥା, ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ। ଶାନ୍ତନୁ ଥରେ ଆସିକି 10 କ୍ରୋଶ ଦୂରରୁ ଯୋଉ ମହକ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନାରେ ବିମୋହିତ ହେଇକି ନଦୀ କୂଳକୁ, ଯମୁନା କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ରାୟ ଦେଇପାରିବିନି, ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ମୋ ପିତା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଭୀଷ୍ମ, ତମ ପୁଅ ରାଜା ହବ, ଆଉ ଇଏ କଣ ମୋ ଝିଅ କଣ ଯାଇକି ପୋଇଲି ହେଇକି ସେଠି ରହିବ? ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦେବବ୍ରତ ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କି ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ରାଜା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ବିବାହ ନ କଲେ ସନ୍ତାନ କେମିତି ହେବ? ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମର ସନ୍ତାନ କେମିତି? ତମର ପୁତ୍ରର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ହେବ ସେ ହିଁ ରାଜା ହବ। ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦେବବ୍ରତ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଓକେ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ଦେବବ୍ରତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର, ସରି ଉଲ୍ଟେ, ଦେବବ୍ରତ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେବେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ। ସେଠି କହିଛନ୍ତି କି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସତ୍ୟବତୀ ତମର ମା ନୁହଁ, ସେଥିରେ ତମେ ମାନିଲନି। ସତ୍ୟବତୀ ତମର ମା ହେଇନଥିବାରୁ ତମେ ମାନିଲନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କଣ କହିଲି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶାନ୍ତନୁ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦେବବ୍ରତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଠୁ, ଗଙ୍ଗାଠୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁଅ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁଅ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଣ ହେଲା? ଭାଇ ଭାଇ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ, ମାତେ କୁହ। ବ୍ୟାସଦେବ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିଲ ମାତେ। ମୁଁ ତ କହିଛନ୍ତି ମା, ମା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି, ମା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ଏ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବି ମାତେ, କାରଣ ମା ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କୁହ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲେଣି, ମତେ ଭ୍ରମ ସମସ୍ତ ଘଟିଲାଣି, ରାଜକତା ଆସିଲାଣି, ରାଜା ଅଭାବରୁ ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଅମ୍ବା ଅମ୍ବାଳିକା, ତେଣୁ ହେ ପୁତ୍ର, ତମେ କେମିତି ଆମେ ସନ୍ତାନ ସେଠି ଜାତ କରେଇବା, ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି, ଏ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସାଧନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ସେଇ ସାଧନାର ନାଟା ହେଲା ନିଯୁଗ ସାଧନା। ନିଯୁଗ କୁହାଯାଏ ବୋଧେ, ନିଯୁଗ ସାଧନା। ଓକେ, ଯୋଗ ବଳରେ, ମନ ବଳରେ ନିୟୋଗ, ନିୟୋଗ ସାଧନା, ନିୟୋଗ ସାଧନା, ଯାହା ମନ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝିଥିଲେ। ମନକୁ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ନିଯୋଗ ସାଧନା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମାତେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ସାଧନା ଭିତରେ ଅଛି। ଉଗ୍ର ସାଧନା ସରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। 1 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଯାଇକି ମତେ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ।
नहले मते से सामना करि पारिबे नहीं। बट सत्यवती इते तरतर थिले, इते चिंताग्रस्त थिले जे से आउ 1 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करिवा धैर्य तांका पाखे नथिला। तो जे कहले हे पुत्र ये मोर आदेश, माते आपणकर आदेश शिरोधार्य मु मानिबी, जेहेतु मातांको आदेश मु निश्चित भाବରେ मानिबी। किंतु मु जहा कहली मोर दाढ़ी अछि, जट अछि, मोर रुक्ष रूप अछि, मो भितरु साधनारे गोटे गंध बाहरी, ये सब को सामना सामना करि पारिबेनि माते, तथापि आपणकर आदेश शिर धैर्य। तापरे अंबिका आसीचंती, अंबिका सहित जेतबेले नियोग मिलन, मनर मिलन, दिव्य चेतन अनुसारी मिलन हेचंती व्यासदेव। जेतेबेले अंबिका देखि देइचंती ना, देखि देइचंती, डरी जाइचंती पूरा व्यासदेवଙ୍କ रूप को देखि अब आखि बंद कर देइचंती। फलत सेठी जो संतान जन्म हला से अंध ही जन्म हले से होचंती धृतराष्ट्र। तापर से पळै जाइचंती, तापर अंबालिका को आनिचंती। अंबालिका को बहुत ये कहिदेले माते बहुत असुविधा हो गला, आ मोर रूप को देखिक से भय करिगले एवं आखि बंद कर देथिबा हेतु गोटे अंध संतान जात सत्यवती आहुरी भांगी पड़िले। तापर बहुत बुझे सुझे अंबालिका को पुणी पठेले। अंबालिका को पठेला परे ताको बहुत बुझे सुझे कले, कि अंबालिका भी जेते बेले व्यासदेवଙ୍କ रूप, व्यासदेव से कथा कही माने सामना करि पारिबेनी बोली, इति ऊर्जा संपन्न थे व्यासदेव। से ऊर्जा निकट में मु कहेनी जे सकारात्मक ऊर्जा निकट में नकारात्मक ऊर्जा मान ठिया ही पारिबेनी सामने, कहे क्लास रे बारंबार। तो जेते बेले तांकर रूप को भी देखीदेले अंबालिका भी इतने डरी गले, छाते धाधा धड़े इतने डरी गले जे एकदम दुर्बल हो गला शरीर। एवं सेठी जो पुत्र जन्म पंडु एक रोगाग्रस्त पुत्र जन्म, दुर्बल, जे कि अल्प दिन भितर अल्प आयुष्य ही सरीगला। से कथा मध्य व्यासदेव कहले जे माते घोर असुविधा हो गला, मुझे को कही थी कि कौन करी माते, ये मध्य जो शरीर जो संतान जन्म होची से बेसी दिन बंचीबनी, से बहुत रोग लेकिन दुर्बल शरीर लेकिन पुणी अंबिका को बहुत रिक्वेस्ट कर माता सत्यवती, अंबिका अंबालिका को आउ थे सुजोग दियो, आउ थे सुजोग दे कि पठे। हाँ कहते किंतु दी भौणी जाक साहस करि पारि नाहंती व्यासदेव सामना करने। इते भय तांका भितर ग्रास कर जाइछि, साहस कर नाहंती। तेणु से कौन कर दासी को प्रेरण दासी को प्रेरणा कर देइचंते। दासी किंतु व्यासदेवଙ୍କ रूप मूर्ति को देखे किसी डरी नाहंती, एकदम पवित्र भाव रे तांकर नियोग मिलन होइछि, नियोग मिलन एक तरह गुणी ज्ञानी एकदम सुंदर पुत्र संतान जात होइछि, जाना होइछि विदुर। व्यासदेवଙ୍କ अति प्रिय होचंती विदुर। ओके, एवं एट व्यासदेव से कथा कही कि पुणी प्रत्यावर्तन करिसंती। तेबे एमिति अनेक समय रे जितेबेले आसीचंती माता सत्यवती को एवं अंबिका अंबालिका को नेकी तपोवन को नवा पई बाहरी चंती व्यासदेव। सेतेबेले तपोवन को नेकी गला बेले को भेट होइछि, जाइचंती साक्षात करिया पई का धृतराष्ट्र को एवं गांधारी। धृतराष्ट्र गांधारी को जितेबाला जाइचंती साक्षात करिया पई, सेठी बहुत बढ़िया विषय से कहिचंती, भल भल जिनस कहिचंती। से कथा मैं आपको कहिया पई चाहे कि जितेबाला व्यास धृतराष्ट्र कहिचंती, देखो धृतराष्ट्र कहिचंती कि पाद शब्द रु जानी देइचंती जे महर्षि को प्रणाम करिचंती। प्रणाम महर्षि, मु आपणकर आसीबा पाद शब्द रु जानी गली बोले से कहिचंती।
ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତମେ ଯେମିତି ପାଦ ଶବ୍ଦ ବାରିକି ଜଣଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପାଦ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୂଢ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତମେ ଯେମିତି ତମର ଆତ୍ମାରେ ପଟି ନ ବାନ୍ଧ। এই ଲାଇନ ମାନେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। ତମେ ଯେମିତି ତମ ଆତ୍ମାରେ ପଟି ନ ବାନ୍ଧ, ତମେ ଭୁଲିଯିବନି କି ତମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ କଥା ତମେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କଥା କହିକି ଯେତେବେଳେ ବେତସ୍ପୃହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛନ୍ତି ହେ ମହର୍ଷି, ମତେ ବି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତପୋବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସାଧନା ପାଇଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଜଠୁ ନିଜେ ପଳାୟନ ହେବାର ବାଟ ନୁହେଁ ବା ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଜଠୁ ନିଜେ ପଳାୟନ କରିବା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ତେଣୁ କହିଥିଲେ, ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତମେ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାମ୍ନା କର, ଏଠି ତମେ ରୁହ। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସ। ଏଠି କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ରଖ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତୁମର ନୁହେଁ ତାହା ତୁମର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତୁମର ନୁହେଁ ତାହା ତୁମର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତମେ ଯଦି ଅନୁରାଗ ପୋଷଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଭାଗିଦାର ତମେ ହିଁ ହେବ। ଏଇ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ମକୁଟଟା ପିନ୍ଧିଛ, ରାଜ ମକୁଟ, ଏ ମକୁଟଟା ତମର ନୁହେଁ। ଏଇ ମକୁଟକୁ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାକୁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବେଦ ନେଇଥିଲେ। ବେଦ ନେଇକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ପଦ ଶବ୍ଦ, ଏଟା ମୁଁ କହିଲିଣି। ଓକେ, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଆସିଛି ମହର୍ଷି, ଆଉ ଏଇ ହତଭାଗ ଆଉ କଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବ? ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ ପୁତ୍ର। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ, ତାହେଲେ କର୍ମର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଲେଖିପାରିବେ ବି ଆପଣ। ଭାଗ୍ୟ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ। ଭାଗ୍ୟ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ଭଗବାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଥିଲେ। ଏ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁରୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଦେଇଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଜଣେ ରାଜା, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କଣ କରିବି ମହର୍ଷି, ମୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନ ହେଇକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତେ? ରାଜନ,
हेले भी दुर्योधन तुम पुत्र महर्षि, पुत्र भी एक प्रजा अटे राजन। उत्तर देखते के सुंदर राजा, এটা महाभारत सेल रू बार कर, देखिए बहुत सुंदर। पुत्र भी एक प्रजा अटे राजन, तेणु आपण दुर्योधन को आदेश दियंतु, प्रजा को पुत्र मोह भूली जातु, आदेश दियंतु जे पांडव मान सहित संधि करंतु, आदेश जदि पालन न करुची ताहले आपण दंड दियंतु, कारण दंड देवा अधिकार जड़े राजार ही थाए। यही कथा सी धृतराष्ट्र को राजधर्म विषय में शिक्षा देते, राजधर्म कौन हवा कथा। किंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोहरु बाहरी पारि नाहंती एवं तांका पिता व्यासदेवଙ୍କ एई कथा को रक्षा करि पारि नथिले। परवर्ती समय रे धृतराष्ट्रଙ୍କ कथा मध्य दुर्योधन रक्षा करि पारि नथिले, जहा को व्यासदेव परवर्ती समय रे कहिसंती कि उत्तर पुरुष माने परीक्षण रे भाग्य कन्वर्ट ही थाए, भाग्य आसी थाए उत्तर पुरुष पर्यंत भाग्य आसी थाए। तार जेमिति गोटे ज्वलंत उदाहरण मु आपनको देई पारे। इतिहास रे आपण माने पढिचंती, कौन पढिचंती? बिंबिसार एवं अजातशत्रुଙ୍କ कथा पढिचंती ना नहीं? जे तांकर पिता मानको केवल जेल भीतर देके बंदी दउथिले, बंदी कर दउथिले, बंदी कला परे गोटे परे गोटे गोटे परे ता बापा को पुणी से, ता बापा को पुणी से, ता बापा को पुणी से, ता बापा को पुणी से एमती मारी चली थे। अजातशत्रु मध्य बिंबिसार को बंदी करते, बिंबिसार जोटा अर्थात एक कथा से कहते मनुष्यर माने परंपरा, हाँ कहते परंपरा उत्तर पुरुषंक मन दई आसी थाए, एटा व्यासदेव कहते परंपराटा उत्तर पुरुष मान मन दे आसती। तो आमे जेमिति करिबा, अर्थात आमे आजी आम बापा मां को जो भली भाव रे व्यवहार करूचंती जानि रखंतु, ताहा आपण मानक पुओ मध्य आपण मन से व्यवहार करबा। ई कथा व्यासदेव कहछि, एटा ट्रू सत्य वास्तवता। उत्तर पुरुष आकार रे उत्तर पुरुष भाव रे से मन देखी से गुणटा पळे आसी पारे। ओके, तो अजातशत्रु बिंबिसार कथा मध्य आपण एठी जानि चंती, तेणु यह मध्य से कहिचंती। तेबे जेतेबेले कोटेशन मानक विषय रे आमे को जगह रे को कथा कहिथिले सेही कथा मानकु जदि आमे जिबा ताहेले आमे जानि परिबा कि व्यासदेव कहिचंती आनंद प्रदान करिबा पई उपकार सबुठु बड़ी पुण्य एवं अन्य मानक पीड़ा देवा दुनियार सबुठु बड़ी पाप अटे। तो आमे जदि उपकार काहा को करूचंती, उपकार ठु बड़ी पुण्य किछि नाही एवं अन्य मानक जदि पीड़ा दउचंती ताठु बड़ी पाप किछि नाही बोली व्यासदेव कहिचंती। कारण से तत्वज्ञानी धार्मिक दिव्य द्रष्टा थिले। ओके, एमिति तांको कोटेशन मानकु जेतेबेले आमे देखि देखि जीवा ताल से कहिथिले कि बहुत सुंदर सुंदर कथा कहिथिले। मु किछि कोटेशन आपन को उद्धार करूची, सब तो कहि परिबिनी, किछि कोटेशन समय सीमा दृष्टिकोण करूची। विदा नहीं कि जेतेबेले धृतराष्ट्र एवं गांधारी पाखर पळे आसिले, गांधारी को कहले जे धृतराष्ट्र को कहले हे राजन आपण एठी थांतो। धृतराष्ट्र कहले आपण एठी थांतो। गांधारी को कहले कि तमे बाट पर्यंत हमको बाटोई आस, से पर्यंत तुम अधिकार अच्छे आस। आसिक बाट खोलु खोलु भीष्म छिड़ा होते, एवं भीष्म जिते छिड़ा होते से कहले कि हे महर्षि आमको मध्य तपोवन नहीं चलतु। से हसीदेले, तम हाथ में एक विराट हस्तिनापुर अच्छी, एक राज्य अपेक्षा करिछि तुमको। हस्तिनापुर सिंहासन तो वर्तमान अनुकूल वातावरण अच्छी, से हसी देते। मुझे कौन जाणीगल भविष्य को जाकि तुम जाणीगल। भीष्म को सेठी कहिसंती, हे भीष्म यह भूल नहीं जे तुमको इच्छा मृत्युर वरदान मिली, मात्र इच्छा जीवनर नुहे। इच्छा जीवन वरदान तुमको मिल नहीं, अतएव जीवा अत्यंत कठिन काम अटे। भीष्म तमे से जीवा को सामना कर, या मध्य से जगह से कहिसंती।
ओके सत्य असत्य भितर जो युद्ध हुई असत्य जेते भी विशाल होना कहीं सत्य निकटरे दिने ना दिने परास्त ही थाए यह होची तत्वज्ञानी दिव्य द्रष्ट व्यासदेवଙ୍କ उक्ति सत्य असत्य भितर युद्ध हेले सत्यर विजय सुनिश्चित यह मध्य से कही चलतु महाभारत भीतर गोटे कि महाभारत रचयिता महाभारत एक सुंदर महाकाव्य जी कि 1,00,000 श्लोक रही संस्कृत रे लेखा जी कि रामायण 4 गुणा इलियाड ग्रीक इलियाड शास्त्र जो अच्छी तार 16 गुणा हूँ महाभारत व्यास महाभारत श्लोक उच्चारण करते जो महाभारत लिखुले आप जानते व्यास महाभारत लिखुले डाकुले उच्चारण करुले रिसाइटेशन किंतु लिखुले किए जानते श्री गणेश लिखुले वीडियो ऑन करंतु श्री गणेश लिखुले एवं गणेश एते जोर रे व्यासदेव डाकुले जे गणेश लिखा बेले बेले अक्षम हो जाते लिखुले केते एडभांस लिखि दौते केते पछारे पड़ जाते श्री गणेश जिते लेखि लेखि काली सरीगला श्री माने श्री गणेश काली सरीगला से गोटे दांत भांगीदेली गणेश जानते कथा गोटे दांत भांगीदेले दांत पुणी लिखिले सी गणेश लिखी बुझिपारे तेणु भाग्य और इच्छा भितर वेदव्यास इच्छा को अधिक गुरुत्व दियंती जानी था से कहते प्रबल इच्छा ही आमर भाग्य निर्धारण करिथाए और निर्माण करिथाए जहाँ आमे माइंड प्रोग्रामिंग कार्यक्रम रे पढ़ुचंती प्रबल इच्छा बर्निंग डिजायर बोले कहेनी ये बर्निंग डिजायर प्रबल इच्छा ही आमर भाग्य निर्धारण करिथाए तेणु भाग्य एवं इच्छा भितर इच्छा को अधिक गुरुत्व प्रदान करिचंती किए व्यासदेव सनातन धर्मर प्रथम एवं महान आचार्य अटंते व्यासदेव सत्य त्रेता द्वापर कली यही 4 जुगरे से 28 चक्र होता सत्य त्रेता द्वापर कली जिते बुली बुली सत्य पर पुणी द्वापर आसो त्रेता आसो त्रेता पर द्वापर आसो कली आसो कली पर पुणी सत्य एमती चक्र बुल 28 थर 28 थर जिते बुलूले गोटे मनंतर हुए 28 थर पर गोटे मनंतर हुए एवं से प्रत्येक मनंतर माने विभिन्न रूप नहीं व्यासदेव 28 मनंतर 28 व्यास 28 व्यास से आसी ओके सर्वमोट भाव में वेद व्यास को प्रकृत जगद्गुरु कहा जाए एवं से सतरे जगद्गुरु थे ओके ऋग्वेदर 10टी मंडल 1028 सूक्त 10,462 मंत्र को सुंदर भाव से आणिकी गोटे जगार एकाठी करते समय हो गला कि हो सारे मुझे जापारूनी आउ कि समय ना चलो 5-7 मिनिट ओके बहुत बढ़िया बहुत जिनस रही तेबे इंद्र रुद्र अग्नि विष्णु वरुण देवता मान विषय से ऋग्वेद वर्णित करिसंती गायत्री मंत्र मध्य ऋग्वेद आसी यजुर्वेद को से 2 भाग में विभक्त कले गोटे कृष्ण यजुर्वेद गोटे शुक्ल यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान पूजा विधि आदि वर्णित होती यजुर्वेद सामवेद संगीत कला वैज्ञानिक ज्ञान पृथ्वी निज चारिपटे निजे जो घुरुचे निज चारिपटे घुरुचे और सूर्य चारिपटे परिभ्रमण एवं परिक्रमण कौन कहते निज पटे घुरवाटा कौन कहते कि ओडिया रे यही ज्ञान मध्य सामवेद रही चंद्रमा निजर आलोक आलोकित नहीं सूर्य आलोक आलोकित कथाटी मध्य सामवेद आप देखा पाइबे ओके अथर्ववेद जादू रहस्य चिकित्सा विज्ञान विषय आप जानवे अथर्ववेद को जो राजा जानी जीवे से जड़े
से राज्य एक शांति विराजमान करें और आदर्श राजा हेबे बोली व्यासदेव कहते। कारण अथर्ववेद सूत्र नियम नीति नियम निगड़ गुड़िक सुंदर भाव वर्णित होती। ओके, तेबे सत्य पुरुष अन्य मान उपकार को मन रखी पारती, मन रखी था जो मैंने सत्पुरुष से माने अन्य मान उपकार को केबे भूलते नहीं बोली यह मध्य व्यासदेव तांको शिष्य माननको गुरु पूर्णिमा अवसर में कही जो लास्ट को एक ज्ञान देते कि सत्पुरुष जी से अन्य मान उपकार को केबे भूलते नहीं, तेणु तुम जो भी उपकार पाइछ ताको केबे भूलिब नहीं। निरोग रहिबा, ऋणी नहबा, सत्संग करिबा अर्थात उत्तम व्यक्ति मान मेल रहिबा, विवेक अनुमोदित कार्य करिबा, निज वृत्ति रे जीविका निर्वाह करिबा, निज वृत्ति प्रोफेशन निजे प्रोफेशन करके जीविका निर्वाह करिबा, निर्भय होई रहिबा, ये सबू मनीष को सुख दे थाए बोली व्यास कही। मनीषर प्रकृत सुख होची हा निरोग रहिबे, हेल्दी आमे जो पर काम करूचंती देखंतु, ऋणी न हवा, सत्संग करबा भला एसोसिएशन, निज वृत्ति रे निज प्रोफेशन को सुंदर भाव रे नेबा, अर्थ उपार्जन करबा, ये सब मनीषर सुख ही थाए। केते वास्तव कथा को से कहिसंती। मनर दुख मरीगले शरीर दुख मरी जाए, अर्थात मनर दुख दूर हो गले शरीर समुदाय दुख आपे आपे चली जाए थाए बोली व्यासदेव कहिसंती। शरीर दुख को एकदम क्षीण एकदम अल्प भाव रे व्यासदेव वर्णना करती। प्रकृत दुख होची मनर दुख, मनर दुख को जदि आप मारिदे पारुचंती ताले शरीर दुख को आप निश्चित भाव में मारिदे पारे। तेणु से पांचटा गुण बा पांचटा मित्र भाव रे मनीष को से दर्शाई शूरवीरता, विद्या, बल, दक्षता एवं धैर्य। शूरवीरता, विद्या, बल, दक्षता एवं धैर्य ये पांच गुण होची बुद्धिमान और महापुरुष मान निकट में देखा मिले। जो मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन ये पांचटी गुण तांको भापरे पाखरे देखा मिले बोली से कहिसंती। एवं जेतेबेले व्यासदेव प्रति जुगरे आसीचंती, विभिन्न समय आसीचंती, सेतेबेले आमे जेतेबेले जिबा वर्तमान कलिजुग समय को भी आमे जेतेबेले प्रवेश करिबा ताले से तांको विषय टिके जानिबा। मु कहली कि व्यासदेव विद्रोह को मध्य श्रेष्ठ मानुथिले एवं दुईटी नदीर प्रतिनिधित्व करुथिले, व्यास एवं भीष्म। जानी थांतु एटा व्यासदेव जमुना नदीर प्रतिनिधित्व करुथुवा बेले भीष्म गंगा नदीर प्रतिनिधित्व करुथिले एवं गंगा जमुना नदी कूल अनेक बसती स्थापन परिवार जो चिंता ताहा व्यासदेव को मुंडर ही आरंभ होइथिला। महाभारत रे जेतेबेले भी कौन से असमाधित परिस्थिति आसे केवल महाभारत रे नुह आजिका डेट रे मध्य सेतेबेले सेठी व्यासदेव पहुंची जानती बोली पुराण कल्प विश्वास करे। तेणु से होचंती जने आदर्श गुरु, उत्कृष्ट शिक्षक, महान गुरु। समस्त परिस्थिति को एकदम अंतर सहित से बुझी पारुथिले। आज भी आपण जेकोसी असुविधार सम्मुखीन होती जदि व्यासदेव स्मरण करदेवे ताहले आपणकर असुविधा हुए तो दूर हो विश्वास करंतु। ओके, कहीं घटोत्कच जेतेबेले मृत्युवरण कला रागी गले भीमर पुओ रागी गले युधिष्ठिर एवं इति क्रोधान्वित हो गले जो रथ चलैकी आग को गले कहीं अटकई पारे एभली कि श्रीकृष्ण एक जानी थे महाभारत रे व्यासदेव पहुंची गले अटकई देले कहले कि अर्जुन घटोत्कचर त्याग थिला। इति कथा एत ज्ञान जानी कौ जगार कौ कथा कहले किए कौ समय शांत हम ये कथा से भल भाव जानी। केवल गोटे जगार कहते मो पुत्र धृतराष्ट्र को खाली ज्ञान दे पार्ली नहीं, धृतराष्ट्र ही केवल मो कथा मानिला नहीं, तेणु बहुत बड़ा महाभारत सृष्टि है ना समस्त मानते व्यासदेव स्वीकार कर। ओके, मनीषर मन को ठीक भाव में बुझी पारिबार शक्ति तांकर प्रखर थिला।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଏକ ବିଶାଳ ଗାଥା ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇକି କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆହୁରି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ବି ଯାଇନାହିଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହାଭାରତକୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଋଷିଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ପୁରାଣ କଳ୍ପରେ ଇତିହାସ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସବୁକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କଳା ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ତାଙ୍କ ନାଁ। ମା ସତ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଥିଲେ, ଶ୍ରାବଣୀ କଲାର ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବି ବାକି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଳା ଥିଲେ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା। ମହାଭାରତ କଳା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା। ଓକେ। ଏବଂ ମହାଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହାଭାରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ବି କଳା ଥିଲେ। ଓକେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଭାରତ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଜୟ ଗାଥା ଅଟେ। କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଜୟ ଗାଥା ଅଟେ। ମହାଭାରତ এই କଥା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସଦେବ এই ମହାଭାରତର ଏକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁକୁଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁକୁଳ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି ନ ଘଟିଥିଲା, ଚରିତ୍ର ଥିଲେ କି ନଥିଲେ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଥିଲା କି ନଥିଲା, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଚେତନା। ଏଭଳି କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମନର ଉର୍ଜା ଥିଲା, ନା ନାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନମସ୍ୟ। ଏତେ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯାକ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ଯେ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସଦେବ ଏକଦମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯିଏ ଯା ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର। ବ୍ୟାସ ହସିଦେଲେ, ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ପରିଣାମ କୁହ। ପରିଣାମ ମାନେ ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଯାଉଛି ତାର ବିଷୟ ସେ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଚାଲୁଛି ସିନା ଅଭିଷେକ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ପରିଣାମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖ, ଏ କହୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅଧିକାର ପାଅ। ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ କେବଳ ଅମୃତ ବାହାରେ ନାହିଁ, ବିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତମର ଅଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ହସିଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ହେ ମା, ହେ ପୁତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମର କେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଗତୁରା କହିଥିଲେ ତୁମ କେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, କେଶ ଧରିକି ଟାଣିବ ଦୁଃଶାସନ, ଏଇ କଥା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତୁମ କେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖକୁ ଆସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କହୁଥିବା ସରିବନି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ଉର୍ଜା ଅଛି। ମନର ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମନକୁ ବୁଝିଥିବା ଏକ ମହର୍ଷି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। କଳି ଯୁଗରେ ବି ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ସେଇଠି ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପାରାୟଣ କଲାବେଳକୁ ଯେ
पुराण पढ़ती व्यास नाम दिया जाता है से जगार प्रवचक मानकर कंठरे से दर्शन शास्त्र मान को जहाँ मनीष मान आवश्यकता अटे ताकू से दे थांती एवं व्यास वेद को सर्वसाधारण स्तर को आनिकी समस्ते पढ़ंतु जानतु संस्कार पांतु एवं जीवन को सुंदर सावलील भाव में आग को नियंतु यही कथा व्यास ही प्रथम चिंता करते तेणु व्यास पुनर्बार कहबी एक नाम मात्र नुहति एक बलिष्ठ अनुष्ठान एक दिव्य ऊर्जा एक शाश्वत समाधान जीवन चिरंतनता एवं मधुर वास्तवता। समस्त नमस्कार। आज दिव्य संयोग क्लास को एठी में समाप्ति घोषणा करिबा। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।